कक्षा 10वीं स्पर्श गद्य खंड पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पाठ का वाचन एवं व्याख्या पार्ट 1। नमस्ते बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इनका लेखक परिचय व पाठ का सारांश और पात्र परिचय पढ़ा था। बच्चों आज हम पाठ विस्तार से समझेंगे। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, अब जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बच्चों, बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर कुरआन लिखा है और कुरान भी लिखा जाता है, दोनों ही सही तरीके हैं। हाकिम मतलब राजा, माली भी कहते हैं। एक दफ़ा, एक बार। लश्कर का अर्थ होता है सेना, दुआ का अर्थ है प्रार्थना। तो जैसे कि यहाँ पर प्रेरक प्रसंग बताए गए हैं और सबसे पहले बाइबल के सोलोमन और जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, उनके बारे में ये माना जाता है कि वे राजा तो थे लेकिन केवल मानव जाति के नहीं, छोटे बड़े पशु पक्षी सबके राजा थे। सबको अपनी प्रजा के समान समझते थे और उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनकी खासियत ये थी कि वे सबकी भाषा समझते थे, जानते थे और बोल सकते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्तों में चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर गई और उनमें से एक ने कहा दूसरे से, जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अब चूंकि सुलेमान पशु पक्षी की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, मुझे ईश्वर ने, खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत और प्यार बांटने वाला हूँ। ऐसा सुनकर चींटियों ने ईश्वर से दुआ की, प्रार्थना की और इस प्रकार सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब ऐसी ही दूसरी घटना ऐसी है बच्चों, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस बात के बारे में उन्होंने लिखा था कि एक दिन उनके पिता, शेख अयाज के पिता नहाकर लौट रहे थे। माँ ने भोजन परोसा। जैसे ही वह भोजन शुरू किया, उन्होंने रोटी का एक कौर, एक टुकड़ा, एक ग्रास जब हाथ में लिया तो उनकी नज़र बाजू पर पड़ी। उनकी बाजू पर काला चियोटा रेंग रहा था तो वे उठ खड़े हुए और चल पड़े। तो शेख अयाज की माँ ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं बना है, आप खड़े क्यों हो गए? तो उनके पिता ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस घर वाले को उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार शेख अयाज के पिता की जो अच्छाई है उसका लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि शेख हयास के पिता एक चींटी, एक छोटा सा चियोटा का दुख सहन नहीं कर पाए, उसे बेघर, उसको उसके घर से अलग नहीं कर पाए और वह अपना भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। ऐसे ही बच्चों बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह के नाम के पैगंबर का जिक्र भी मिलता है, उनके बारे में भी बताया गया है। पैगंबर ईश्वर का संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने का, ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाला दूत भी आप कह सकते हैं। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लकब का अर्थ है पदवी, खिताब, किसी के गुणों के आधार पर उसे पदवी दे दी जाती है। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा की पदवी दी गई, उन्हें उस नाम से, उनके गुणों के नाम से पहचाना जाना। तो लश्कर को भी नूह के लकब से याद किया जाता था और इसलिए, और इस बात में खासियत यह है कि वे सारी उम्र रोते रहे। और इसके पीछे कारण ये है कि एक बार एक जख्मी कुत्ता था, नूह के सामने से एक बार वह गुजरा। तो जब कुत्ता नूह के सामने से गुजरा तो नूह ने उसे दुत्कारते हुए, झिड़कते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। और ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। अब कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनी और जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। और ये जवाब सुनकर नूह का जो परिवर्तन हुआ, उन्हें जो पश्चाताप हुआ अपने शब्दों का, अपनी गलती का, तो उम्र भर वह इस बात से दुखी हुए और रोते रहे। बच्चों, यहाँ लेखक ने अपने थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहने वाली कला को दर्शाया है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि इस संसार का हर जीव मिट्टी से बना है और मिट्टी में उसे मिल जाना है। और जब वह पैदा होता है और जब मिट्टी में मिल जाता है तो उसकी कोई निशान, उसकी पहचान नहीं रहती। किसमें कितना कौन है। हम आज धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अलग अलग धर्म जाति के आधार पर जो लड़ते हैं, जो स्थिति आज की बनी है, उसकी कोई पहचान नहीं है। व्यक्ति मिट्टी में मिलने के बाद वह मिट्टी ही बन जाता है। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी, उस कुत्ते की बात सुनी, तो दुखी हो मुद्दत तक, मुद्दत का मतलब है बहुत लंबे समय तक वह रोते रहे। और बच्चों, कुत्तों का महत्व, कुत्ते का जो महत्व है वो हमारे महाभारत में भी बहुत अधिक महत्व रखता है। युधिष्ठिर के बारे में भी आपने जाना है कि जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, युधिष्ठिर का अंत तक जो साथ निभाता है वह प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीक के रूप में कुत्ता ही है। पांडवों के साथ जब युधिष्ठिर जाते हैं तो सारे एक एक करके सभी उनका साथ छोड़ देते हैं, पर केवल वही कुत्ता ही उनके एकांत को शांत कर रहा होता है। बच्चों, अब अगला पेज हम पढ़ेंगे कि दुनिया कैसे वजूद में आई। वजूद मतलब अस्तित्व, पहचान। तो ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसका अस्तित्व क्या है, उसकी पहचान क्या है, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। ये सारे प्रश्नों के उत्तर सबने अपने अपने तरीके से दिए हैं। विज्ञान इसका उत्तर अपने ढंग से देता है, धार्मिक ग्रंथ में इसकी अपनी अपनी तरह से चर्चा है, व्याख्या है। संसार की रचना भले कैसे ही हो, कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है और यही हकीकत है। इस धरती पर पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की सबसे बराबर हिस्सेदारी है। इसमें सबकी हिस्सेदारी है। मेरा कम, तेरा ज़्यादा, या उसका कम है, उसका ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। इस धरती पर मानव जाति के साथ साथ पशु, प्राणी, पक्षी सबका ही उतना ही अधिकार है। पर यह बात अलग है कि मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है।
पहले पूरा संसार एक परिवार ही था, परिवार के समान ही था, पर अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालान मतलब बड़े बड़े आंगन बरामदों का घर हुआ करता था, सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बों के जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। अब बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि घर जो है वो एक डिब्बों के समान हो गया है, सिर्फ एक कमरे या दो कमरे ही होते हैं। और इसका कारण है बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी के कारण मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ गई और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने समुंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया और फैलते हुए प्रदूषण ने, जिस स्थिति में आज प्रदूषण फैल रहा है, तो उस प्रदूषण के फैलने के वजह से पंछियों को भी बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों के विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना कर शुरू कर दिया। बारूदों के विनाश लीलाओं मतलब बच्चों, जो हम परमाणु परीक्षण करते हैं, जो युद्ध होते हैं, तो उनमें जो वातावरण जो प्रदूषित होता है, उस वातावरण के प्रदूषण की वजह से पशु पक्षियों को अपना घर अपना ठिकाना छोड़ना पड़ता है, जिसका परिणाम ये है कि अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बेवक्त बरसात होती है, जलजले होते हैं, सैलाब आता है, तूफान, ज्वालामुखी, नित नए रोग। और ये जो कोरोना रोग है, ये भी एक प्रकृति का असंतुलन का ही रूप है। प्रदूषण की वजह से जो असंतुलन बन गया है, उसका ही एक रूप है। नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, नेचर के गुस्से का एक नमूना, एक उदाहरण कुछ साल पहले बम्बई, जो कि मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। मतलब मुंबई के समुंदर ने अपना जो स्वरूप दिखाया, जो अपना विकट रूप दिखाया, जिसकी वजह से मुंबई में रहने वाले लोग डर गए और अपने घर में ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करने लगे कि इस प्रकृति के रूप से, इस जलजले से, इस बाढ़ से उन्हें बचाएं। तो बच्चों देखते हैं कि किस प्रकार समुंदर ने अपना रूप दिखाया। तो कई साल पहले बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुंदर लगातार सिमटा जा रहा था, सिकुड़ते जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगों को समेटा, मतलब उसकी जो लहरें ही उसकी टांगें हैं, उसने अपनी लहरों को समेट लिया। जब जगह कम पड़ी तो और उसने समेट लिया, मतलब उकड़ू बैठ गया। और जब और उकड़ू बैठने के लिए भी जगह ना बची तो वह खड़ा हो गया। और जब स्थिति ये आ गई कि उसे खड़े रहने के लिए भी जगह ना पड़ी, कम पड़ी, तो उसे गुस्सा आ गया। और ये बात सच है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और समुंदर, जो विशाल समुंदर है, वह जितना विशाल है उसका गुस्सा भी उतना ही तेज है। कम गुस्सा करता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। लहरों में दौड़ते जहाज इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में गिरे जैसे बच्चे गेंद फेंक देते हैं। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आ गिरा, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, उल्टे मुंह होकर के गिरा, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। बच्चों, यहाँ लेखक ने अपने बचपने की बात बताई है कि बचपन में जब वो अपनी माँ के साथ रहते थे तो किस प्रकार
किन किन काम को करने के लिए उनकी माँ मना करती थी। जैसे दिया बत्ती के समय, शाम के समय फूल मत तोड़ो, बद्दुआ देंगे। पत्तियों को मत तोड़ो, रोएंगे। समुद्र के किनारे जाओ तो उसे सलाम करो, दुआ करो, वह खुश होता है। कबूतरों को सताओ मत, वो हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। मतलब यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन में दी गई उनकी माँ के द्वारा जो उन्हें सीख मिली थी उसका वर्णन किया है।